औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमारी बात हुरूफ़ मुक़त्तियात और आयात मुतशाबिहात पे चल रही थी और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि वर्रासिख़ून फ़िल इल्म, और जो इल्म में अप्रोच रखते हैं, समझते हैं इल्म को, यक़ूलूना आमन्ना बिही, वो हुरूफ़ मुक़त्तियात या आयात मुतशाबिहात के बारे में ज़्यादा बहस नहीं करते। वो कहते हैं आमन्ना बिही, हम इस पर ईमान ले आए हैं। और उसके बाद कुल्लु मिन इंद रब्बिना, जो भी कुछ कुरान पाक में नाज़िल हुआ है, जो शरीयत है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, मिन इंदिल्लाही, इस चीज़ को मानते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। अच्छा, इसमें एक बात ज़ेर बहस है कि जो बातें कुरान पाक में नाज़िल हुई हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं, और जो कुरान पाक पे में नाज़िल नहीं है, जो हदीस में ज़िक्र है, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। यानी हैं तो है हदीस का हिस्सा, कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से वो लोगों को बताई हैं। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा वह्युन यूहा इलैहि, लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, अनिल हवा, ख्वाहिश से नहीं बोलता, इल्ला वह्युन यूहा इलैहि, से उस पर वही की जाती है, वो वही बात कहता है जो उस पर वही की जाती है, और वही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकलती है। सो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से डायरेक्ट बातें निकली उनको हदीस का नाम दिया गया, और जो इनडायरेक्ट यानी अल्लाह की तरफ से नाज़िल होके आपकी ज़ुबान से होके पहुंची उसको कुरान का नाम दिया गया। दोनों शरीयत का हिस्सा हैं, लेकिन कुरान दर्जा अव्वल पे है और हदीस दर्जा दोम पे है, ये बात भी। और उन्होंने कहा कि दोनों अल्लाह की तरफ से हैं। मा युज़क्करु, कुरान हिदायत है, लेकिन हर शख्स के लिए नहीं। पीछे भी मैं बयान कर चुकी हूँ कि कुरान हर बंदे के लिए हिदायत नहीं है। मा युज़क्करु इल्ला उलिल अलबाब, सिर्फ अक्लमंदों के लिए हिदायत है। कुरान अक्लमंदों के लिए नसीहत है, कुरान अक्लमंदों के लिए हिदायत है, आम पब्लिक के लिए नहीं। और अक्लमंद वो कौन है? जिसके लिए कुरान पाक हिदायत है, वो जिसको अल्लाह चाहे। सूरह बकरा के शुरू में जिक्र हुआ था कि 6 कैटेगरीज हैं जिनके लिए कुरान हिदायत है। हुदा लिल मुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। वहाँ हमें पता नहीं चल रहा था परहेज़गार कौन है, उसकी डिटेल में 6-7 कैटेगरीज मैंने जिक्र की थी। युमिनून बिल युकीमून सलात युतून ज़कात मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और उसके बाद वमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, ये सारी कैटेगरीज जो होती हैं वो परहेज़गारों के लिए और उनके लिए कुरान हिदायत है। अब हम ये कहें कि मतलब कुरान हिदायत क्यों नहीं है? फरिश्तों के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ, तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कमज़ोर थे इन लोगों से, बशर होने की हैसियत से? क्या अल्लाह तबारक व तआला से काफ़र ज़्यादा मजबूत थे मुशरिक कि उनको अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की हिदायत का इनकार कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चूँकि अल्लाह को मंजूर नहीं था, सो कुरान हिदायत उनके लिए नहीं हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत नहीं अता फरमाई, उनके दिलों पर मोहर लग गई। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समइहिम वला अबसारिहिम, उनके कानों पे पर्दे पड़ गए, आँखों पे पर्दे पड़ गए, कानों पे दिलों पे मोहर लग गई, और उन्हें सुना समझा और उस पर असर नहीं हुआ। उन पे असर नहीं हुआ तो सो उन पर कुछ भी अमल कुरान पाक पे नहीं कर सके। तो इनमें इसका नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको हिदायत मंजूर ही नहीं थी। सो हिदायत मंजूर नहीं थी तो हिदायत उनको मिली ही नहीं, और हिदायत मिली ही नहीं तो वो कबूल कर ही नहीं सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं चाहता तो सारी दुनिया को मुस्लिम कर देता, सारी दुनिया को फरमाबरदार कर देता, लेकिन होता वही है, कल भी मैंने जिक्र किया था, होता वही है जो उसकी मर्ज़ी और मंशा होती है। उसकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक पत्ता गिरता है खुश्क दरख्त से तो अल्लाह उसको रिकॉर्डिंग में रख लेता, उसकी रिकॉर्ड में होता है। तो इंसान का ईमान लाना बहुत बड़ी बात होती है, और वह हिदायत नसीब हो या न हो। इसके आगे दुआ आ रही है, बहुत आम दुआ है जिसको हम महफिल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि सवाल नहीं पैदा हुआ कि हमने महफिल में दुआ पढ़ ली बार बार और हमें उसकी ट्रांसलेशन आती हो और समझ आ रही हो हमें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल कोशिश किया करें, फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कोशिश करें कि ट्रांसलेशन के साथ हो। उसके आगे जो दुआ आ रही है फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि वो लोग कहते हैं, पीछे उन्होंने जिक्र वर्रासिखून फ़िल इल्म,
आमन्ना बिही, जो इल्म में महारत रखते हैं, जो कुरान का इल्म रखते हैं, वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। किस पर? आयात मुतशाबियात पर या हरूफ मुकत्तियात पर, हम उस पर ईमान लाए। ट्रांसलेशन हमें नहीं आती, लेकिन हमने उसको मान लिया, हमने यकीन कर लिया। क्या यकीन किया? कि वह मिन इंदिल्लाहि, वह सब कुछ है अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया। वमा युज़क्करु इल्ला उलिल अलबाब, लेकिन नसीहत वही इख्तियार करेंगे जो अक्लमंद हैं, उसको उस पर अमल वही करेंगे जो अक्लमंद हैं, उसको फॉलो वही करेंगे जो अक्लमंद हैं। आगे दुआ आ रही है, उसके साथ ही फरमा रहे ईमान वाले, रब्बना ला तज़िग़ क़ुलूबना, ऐ रब तो हमारे दिलों में कजी नहीं डाल देना, जंग नहीं लगा देना। बाद हदायत ना, हदायत देने के बाद, यानी कि जो लोग मोमिन हो चुके हैं वो अल्लाह से अर्ज़ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें हदायत दे दी तूने, तेरा शुक्रिया, लेकिन उसके बाद हमारे दिलों में कोई कजी नहीं रखना, कोई जंग नहीं रखना, कोई शक शुबा नहीं रखना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और तू इस इल्म में, इस अमल में और अपने रहमत से इजाफ़ा कर दे। हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, तू अता करने वाला है। ये इत्क़ादात हैं जो एक मोमिन के होने चाहिए कि वो रासिखून फिल इल्म, कि वो हरूफ मुकत्तियात या आयात मुतशाबियात पर ईमान लाते हैं। मुहकिमात पर तो वो सारी अक़ीदा है, लेकिन मुतशाबिया पे भी ईमान रखते हैं, और उसके बाद ये भी कहते हैं सब कुछ अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता है, और उसके बाद ये भी कहते हैं कि हम इसको मानते हैं अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता है, और नसीहत वही पकड़ेंगे जिनको अल्लाह हदायत नसीब करेगा। हदायत अल्लाह ताला किन लोगों को नसीब करेगा, जो 6 कैटेगरीज मैंने पीछे सूरह बकरा के शुरू में डिस्कस की थी। और हदायत का रिजल्ट ये है कि हुमुल मुफलिहून, के वो कामयाब हो जाएंगी। और उसके बाद रात तज़ीक़ क़ुलूबना बाद हदायतना, कि अल्लाह तबारक व तआला तूने हमें अगर हदायत के लिए ख़ास कर लिया, चुन लिया, हदायत दे दिया, ला तज़ीक़ क़ुलूबना, हमारे दिलों में कोई कजी, कोई जंग नहीं रखना, कोई शक नहीं रखना कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आमन्ना सुम्मा इस्तक़ामू बिही सॉरी ए मुमनो कहो कि आमन्ना सुम्मा इस्तक़ामू बिही, ईमान ये है कि कहो कि आमन्ना, ईमान ले आए, सुम्मा इस्तक़ामू बिही, फिर उस पर साबित कदम रहो, तो उसको ईमान कहा जाता है। कभी कहें आमन्ना बिही, फिर मुश्किल लगे उसको छोड़ दिया और दूसरी तरफ होगी, तो वो ईमान नहीं होता। और जो चीज़ें ईमान में हमें समझ नहीं आती, उसको ये मत समझे कि वो गलत हैं या उसमें कुछ गलत चीज़ें बयान हो रही हैं। अपने इल्म को समझे कि हमारे इल्म में कमी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कम इल्म दिया हमें, कम इल्मी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इल्म कम दिया है, दुनिया में इल्म पूरा नाज़िल कर दिया उसने। तो अल्लाह तबारक व तआला के इस अहकामात पर अमल करने के बाद हदायतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, अंतल वहाब, अता करने वाला तो ही है। वहाब का मतलब होता है अता करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ही अता करने वाले हैं, अल्लाह ही देने वाले हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई और हमें कुछ अता नहीं कर सकता। ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है, और जो कुरान में नाज़िल हुआ वो भी हमारे यहाँ ईमान का हिस्सा है। जो हम अमल कर पा रहे हैं वो भी ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला तौफीक देंगे तो अमल होगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक नहीं दी तो हमें अता नहीं, हम नहीं कर सकते अमल। नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, अकीमुस्सलात कुरान में 750 मरतबा जिक्र है, लेकिन सारे मानते हैं कि नमाज फ़र्ज़ है। पर सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने तौफीक किसको दी नमाज़ पढ़ने की, और वो नमाज जो अल्लाह चाहता है। नमाज 2 ठूंके मारने जिस तरह हम कहते हैं नहीं, जिसको चाहे अल्लाह जिसकी नमाज में खुशू और खुजू पैदा कर दे, जिसकी चाहे ठूंकों में बदल दे। अल्लाह तबारक, ये आयत आज सूरह आल इमरान की थी जो चल रही थी, इसको मैं कंप्लीट करना चाह रही थी, और ये इस पे हरूफ मुकत्तियात मुतशाबियात, आयात मुतशाबियात से शुरू हुई थी। वो हमारे ईमान का हिस्सा है। उसमें कुछ कन्फ्यूजन थी, कुछ सवाल आए थे मेरे पास, उस पर मुझे बोलना था, और अपने तय कोशिश किया कि बोलो। अगर किसी की दिल शिकनी हुई है, अगर किसी को अच्छा नहीं लगा है, चूँकि मुख्तलिफ फ़ी मसला है, पहले भी मैं बयान कर चुकी हूँ कि मुख्तलिफ फ़ी मसाइल में पढ़ा नहीं करती, मुख्तलिफ फ़ी मसला है थोड़ा सा। अगर किसी की दिल शिकनी हुई है तो हम सॉरी, और जितना मेरा नॉलेज और इल्म था उसके मुताबिक मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच। और ये सरमाया है मेरी ज़िंदगी का, और मेरे बाद ये जारी रहेगा, और इसको कामयाब आपने बनाना है। मेरी कोशिश है, सिर्फ मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। कबूल करना ना करना आपकी बात है, और अल्लाह के मेहरबानी, जिसे चाहे कबूल करवा दे, जिसे चाहे ना करे। अच्छा, इसके बाद
कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और एक सोशल डिस्टेंस रखें, और बाकियों के लिए भी कोशिश करें दुआ की, अपने लिए भी दुआ करें, बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी करें। मेरे लिए खुसन दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अक्सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे लिए दुआ करें। कभी आपने सोचा है कि इसका मतलब क्या है? अल्लाह मुझे उन लोगों में कर दे जिसे ना खौफ हो, ना गम हो, ना दुख हो किसी चीज़ का, ऐसी हो जाए दुनिया और आखिरत में अच्छे लोगों में रखे। और चैनल को देखें, लाइक करें, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।